Good morning, students. How are you? I think you will fine. I am also fine at my place. Today I will teach you what is counseling. काउंसलिंग होती क्या है? परामर्श से आप क्या समझते हैं? तो जो परामर्श है, पीछे हमने गाइडेंस भी पढ़ी. गाइडेंस जो है ये इसमें ये था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाइड करता है. मतलब एक अनुभव वाला व्यक्ति अनुभवहीन व्यक्ति को उसकी समस्याओं को हल करने के लिए जब कोई किसी तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है, तो वो गाइडेंस है. लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं कि काउंसलिंग क्या है. काउंसलिंग जो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं परामर्श, इट इज ए पार्ट ऑफ गाइडेंस सर्विसेज. ये एक गाइडेंस सर्विसेज का ही हिस्सा है. इफ गाइडेंस इज द बॉडी, अगर गाइडेंस शरीर है, काउंसलिंग इज इट्स हार्ट. तो जो काउंसलिंग है वो इसका क्या है? हृदय है. इट हेल्प्स ए पर्सन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, मेक प्लान्स एंड वर्क सुटेबली. एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को कैसे सॉल्व करे, किस तरह से वो सही तरीके से कार्य को करे और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे, इसके लिए काउंसलिंग है. ठीक है. केवल यही नहीं, एक व्यक्ति स्वयं को समझे, इसके लिए परामर्श है. नॉट ओनली दिस, ए पर्सन अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ इज काउंसलिंग. दैट्स व्हाई जॉन ने इसको कहा, जॉन कंसीडर्ड इट इंट्रिंसिक एंड एक्टिव पार्ट ऑफ गाइडेंस. ठीक है. गाइडेंस विदाउट काउंसलिंग इज डल, मोनोटोनस एंड ए सोर्स ऑफ कॉजिंग इम्बैलेंस टू इंक्रीज. अगर काउंसलिंग नहीं होगी तो गाइडेंस जो है मोनोटोनस बन जाएगी, निरर्थक बन जाएगी, नीरस बन जाएगी. मतलब एक इम्बैलेंस जिसको हम कहते हैं, असंतुलन जो है वो आपको देखने को मिलेगा. सो काउंसलिंग इज नॉट कंसर्न ओनली विद द एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस. काउंसलिंग जो है ये केवल एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस तक ही सीमित नहीं है. इट इज कंसर्न विद द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ ए पर्सन व्हेन ही इज इन ए डायलेमा. जब कोई व्यक्ति दुविधा में है, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए काउंसलिंग है. एंड इज अनश्योर हाउ टू मैनेज हिज लाइफ. ठीक है. इस सिचुएशन में जो काउंसलर है वो ट्राई करता है कि व्यक्ति के साथ सामंजस्य बिठाए और व्यक्ति जो है वो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आगे आए. तो ये जो काउंसलिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गाइडेंस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि परामर्श के बिना जो निर्देशन कार्य है वो हो नहीं सकता. आज हम देखते हैं बच्चों का जो व्यक्तिगत विकास है, सामाजिक विकास है, या उसका जो भावनात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, अगर हमने उस बौद्धिक विकास को, भावनात्मक विकास को बनाए रखना है तो उसके लिए परामर्श देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. ठीक है. और यही वजह है कि ये जो काउंसलिंग है ये बहुत सारे स्कूल्स में भी एक्सपर्ट प्रदान कर रहे हैं. ठीक है. कोई एक्सपर्ट रखा होता है, बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनको कैसे सुलझाया जाए, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो स्वयं इस बात के लिए आगे आए, और उस परामर्श के जरिए उनको जो है वो एक परामर्शदाता जो है वो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आगे आता है. तो स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी जो है काउंसलर जो है वो निर्धारित किए गए हैं. आज का ये जो नैतिकता का युग है इसमें बहुत सारे नैतिक मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है. ये जो नैतिकता, हम नैतिकता में पिछड़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? अविश्वास जो है वो चारों ओर फैल रहा है. और ये जो अविश्वास का अंधकार है ये प्राणी को दिशाहीन कर देता है. और इस दिशाहीन जब हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे जो मूल्य हैं वो, हम उन मूल्यों को त्याग देंगे, और जब मूल्यों को त्याग देंगे तो हम असमंजस की परिस्थिति में आ जाएंगे. तो हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, हमारे अंदर सांत्वना देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति हमारे अंदर होना चाहिए जो हमारा सही मार्गदर्शन करे. तो इस मार्गदर्शन के लिए परामर्श है. ठीक है. अब परामर्श होता क्या है? परामर्श शब्द जो है ये दो व्यक्तियों के बीच में जो संपर्क है उसको व्यक्त करता है. क्योंकि हम परामर्श के बारे में बताने जा रहे हैं कि परामर्श होता क्या है.
गाइडेंस और काउंसलिंग में मेन फर्क तो यही है कि परामर्श में दो व्यक्ति होंगे, ठीक है। गाइडेंस तो हम सारे ग्रुप को भी दे रहे थे, लेकिन परामर्श जो होगा उसमें केवल दो व्यक्ति होंगे। वो दो व्यक्ति कौन से होंगे? वो दो व्यक्ति होंगे, एक तो काउंसलर और एक काउंसलर, एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श चाहने वाला, जिसको परामर्श प्रार्थी भी बोलते हैं। परामर्श चाहने वाले को काउंसली और एक काउंसलर परामर्श देने वाला। परामर्श की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत क्या था, उन सभी प्रकार की जो स्थितियां हैं उनका समावेश होता है, जिसमें जो परामर्श दाता है वो परामर्श चाहने वाले की जो समस्या होती है उसको समझने का प्रयास करता है। इट इंक्लूड ऑल दोज टाइप ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, जिसमें जो काउंसलर है वो काउंसली की समस्याओं को समझने का प्रयास करे। हर प्रकार की स्थितियों का समावेश इसमें होता है, ठीक है। तो ये परामर्श दाता है और ये जो परामर्श चाहने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। मतलब उनके बीच में पारस्परिक बात होगी, फेस टू फेस रिलेशनशिप होगा, जैसे इंटरव्यू में होता है वैसे होगा यहाँ पर। और अंत में क्या होगा, जो परामर्श चाहने वाला है, मतलब परामर्श प्रार्थी की जो समस्या है उसका समाधान करने में वो परामर्श दाता सहायता करता है। तो परामर्श देने वाले ने, काउंसलर ने काउंसली की सहायता करनी है ताकि उसकी समस्या का हल हो, उसके साथ इंटीमेट कांटेक्ट होगा, उसके साथ विचार विमर्श होगा, और विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। और वो जो परामर्श देने वाला व्यक्ति है वो भी एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, वो एक ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए। ये तीन चीजें इसमें निकल के आती हैं। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है मीनिंग में, कि परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्ति, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परामर्श देने वाला और परामर्श चाहने वाला, उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान, और आदान प्रदान विचार विमर्श होगा। उसके कई सोर्सेज हो सकते हैं, कई डिवाइसेज हो सकते हैं, कई साधन हो सकते हैं। और परामर्श का जो कार्य है, जो परामर्श देने वाला है, जिसको हम काउंसलर कह रहे हैं, वो अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ये तीसरी बात है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको परिभाषित किया है। जोन्स ने यही कहा कि इट इज ए फेस टू फेस, वन टू वन रिलेशनशिप एज इन द इंटरव्यू। साक्षात्कार के समान परामर्श में भी क्या होगा, आमने सामने का, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संपर्क होता है, ठीक है। जो वेबस्टर शब्दकोश है उसने ये कहा कि इट इज द इनिशियल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस। काउंसलिंग इज द इनिशियल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस आर डेलिबरेटिंग टुगेदर। पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय जो है, विनिमय एक्सचेंज है, विनिमय, ठीक है। तो मायर्स ने भी कहा कि परामर्श का मतलब यही होता है कि दो व्यक्तियों का संपर्क, जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, ठीक है। और इसमें वो सभी परिस्थितियां आएंगी जिनसे परामर्श प्रार्थी जो है वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल समायोजित करने में सहायता प्राप्त करे। तो दो व्यक्तियों का संबंध इसमें रहता है, परामर्शदाता का और परामर्श प्रार्थी का। ये चीज मेन रहेगी। और परामर्श देने वाला व्यक्ति अनुभवी होना चाहिए, और दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि आदान प्रदान के द्वारा ही परामर्शदाता जो है वो परामर्श प्रार्थी को समझ सकता है और उसकी समस्या को हल करने में उसको कहीं कोई परेशानी नहीं आती। तो इसलिए ये जो परिभाषा है अब यहाँ पर ये पूर्ण हो जाती है, ठीक है, कि काउंसलिंग क्या होती है। तो आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज काउंसलिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको समझ आया होगा।